Prove that the homogeneous of degree in हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो ये चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला जो थ्योरम है वो है प्रूव दैट द होमोजीनियस इक्वेशन। हो सकता है आपको इसका मतलब नहीं पता, तो पूरा मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। पढ़ो, प्रूव दैट द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस को, मतलब दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कहां से पास हो रहे हैं? पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन कब? कंडीशन क्या है? इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना। तो ये वाला एक थ्योरम है जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और एक दूसरा थ्योरम है दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने वाला फार्मूला। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने वाला फार्मूला कब? जब आपको होमोजेनियस इक्वेशन देकर है तब, ठीक है। तो वो फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनके बीच का थीटा निकालने का भी वही फार्मूला है। नॉन ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनके बीच का थीटा निकालने का भी फार्मूला वही है, वो दूसरा थ्योरम है। अभी तो हम लोग ये वाला थ्योरम समझने पे अपना फोकस करेंगे। तो ये थ्योरम नंबर 3 है अपने टेक्स्ट बुक में। तो डायरेक्ट थ्योरम नंबर 3 से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरम 2 और थ्योरम 1 क्या कहता है उसको समझा देता। अगर वो समझ गया तो थ्योरम नंबर 3 आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1। क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 1? द इक्वेशन u into v equals to 0 represents the combined equation of lines u equals to 0 and v equals to 0। तो पढ़ के नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखो, अगर मान लो एक लाइन का इक्वेशन u equals to 0 है, दूसरे लाइन का इक्वेशन v equals to 0 है, तो इनका जो कंबाइन इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या है? तो वो है u into v equals to 0। मतलब u equals to u into v is equals to 0। ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। कौन से दो लाइंस? u equals to 0 एंड v equals to 0। तो कुछ बच्चों को u और v में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा उसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देता। तो मान लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये लाइन पे हम लोग, ठीक है, दो लाइंस यहां पर ड्रॉ करके रख दिए जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, कैसे भी हो सकते। तो ये पहले लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। आपको पता है लाइन का जनरल फॉर्म क्या रहता? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इतना सब लिखने से अच्छा थ्योरम ने इसको u माना। इसको क्या माना? u, मतलब ये इक्वेशन हो गया u इक्वल्स टू 0। वैसे ही ये वाले लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, तो थ्योरम में उसको क्या बोले? v इज इक्वल्स टू 0 बोले। तो ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते? तो देखो, इज इक्वल्स टू के उधर 0 है, इज इक्वल्स टू के उधर 0 है, तो इसके लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ये दो लाइंस का कंबाइन या फिर जॉइंट इक्वेशन है। अब कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन का मतलब क्या होता, उसका थोड़ा सा मीनिंग बता देता मैं अगले थ्योरम समझाते समय। तो आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है थ्योरम नंबर 2, द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब अगर आपके दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनका कंबाइन इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन क्या आता है? तो उनका जॉइंट इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, उनका कंबाइन इक्वेशन क्या आता है? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई आता है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके हर एक टर्म की डिग्री क्या हो? सेम।
उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो सेम है ये इक्वेशन की डिग्री तो कितनी है, ऑफ डिग्री 2, और वहां पर वेरिएबल कौन है, x और y। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनका जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन ये क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y होता है। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये पहली लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही, ये दूसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, उसको थोड़ा सा मैं उधर सरका देता, मैं फ्रेम के बाहर जा रहा, ठीक। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इनका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो ये वाला इक्वेशन को मैं लिख रहा थोड़ी देर के लिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लेकिन ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो जो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं उनकी खास बात क्या रहती है, उनमें x वाला टर्म y वाला टर्म तो दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नहीं रहेगा, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा। किसमें, अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहते। सेम ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसके भी इक्वेशन में x वाला टर्म होगा, y वाला टर्म होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दो लाइन के इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मान लो ये और ये। पहली लाइन का इक्वेशन है मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। कुछ नोटिस किए क्या आप लोग, यहां पर क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन से। इसमें भी देखो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये लाइन भी कहां से पास हो रही, ओरिजिन से। मान लो अपने ये दो लाइंस ये दो है, तो बताओ इनका जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इनका जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2x प्लस 3y इंटू x माइनस 2y का प्रोडक्ट करते इज इक्वल्स टू 0 लिख देते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो ब्रैकेट सॉल्व करना आता क्या, सिंपल है। कैसे करते, ये 2x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3y पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, देखो बोला हर एक टर्म की डिग्री सेम 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 है क्या, वेरिएबल का पावर 2 है, ठीक है। डिग्री कैसे निकालते पता है ना सबको, हर एक टर्म की वेरिएबल के पावर का एडिशन करो। बताओ x और y का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो रहा, 2 हो रहा। इधर वेरिएबल y है, उसका पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब हर एक टर्म की डिग्री 2 2 और 2 है। इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। अब होमोजीनियस इक्वेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, है तो हम उसको ऐसे लिखते, क्या लिखते हैं उसको हम, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जहां पर a h और b ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये जॉइंट या फिर कंबाइन इक्वेशन। और इसके ऊपर में जो इक्वेशन देकर थे जिससे ये बना, देखो ये दोनों को बोलेंगे, ये दो सेपरेट सेपरेट इक्वेशन थे लाइन के, सेपरेट सेपरेट अलग अलग इक्वेशन थे लाइन के। तो ये दो कौन से इक्वेशन हो गए, सेपरेट इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये जॉइंट इक्वेशन हो गया। जॉइंट इक्वेशन मतलब ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला ये अकेला इक्वेशन। अब ये लाइन की खास बात क्या है, ये जॉइंट इक्वेशन की खास बात क्या है, तो देखो पहली लाइन के ऊपर में बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पहली लाइन के ऊपर में बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, दूसरे लाइन के ऊपर में भी बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो पहली लाइन का इक्वेशन ये सभी पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दूसरी लाइन का इक्वेशन ये दूसरी लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, जॉइंट इक्वेशन क्या करेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जॉइंट इक्वेशन का मीनिंग समझो,
जॉइंट इक्वेशन ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। जॉइंट इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करता? पहली लाइन और दूसरे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट को ये वाला इक्वेशन क्या करता? सेटिस्फाई करता। तो ये सेपरेट इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा समझ के रख लो, थ्योरम में अपने को यूज करना है। सॉरी, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो अपना थ्योरम क्या बोला? अगर आपके दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो उनका जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में? जाएंगे आगे, जिसके लिए आप ये वीडियो पे आए हैं, अभी वो थ्योरम अपना स्टार्ट हो रहा है। यारा पूरा फ्रेम में? ठीक है, पढ़ो क्या बोला थ्योरम नंबर 3। कितने बार पूछा है वो भी देख लो। मार्च 14, 16, 18, फरवरी 20 और फरवरी 25, मतलब ये साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ो थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहा? प्रूव दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस जो कहां से पास हो रहे हैं? पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो दो लाइन कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन है, क्या है कंडीशन? कब? इफ अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर क्या रहने को होना? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहने को होना। अब ये एच ए बी क्या है? तो यहां से जॉइंट इक्वेशन से अपन कंबाइन करके ये एच ए बी की वैल्यू पुट करके ये वाला इक्वेशन चेक करके देख सकते ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं। अब ये कंडीशन को आखिरी में अच्छे से समझा नहीं पड़ता, तो तब मैं इसको अच्छे से समझा देता। कोई बच्चा बोल रहा सर ये देखे देखे जैसे लग रहा, कब देखे थे? इसका उल्टा थ्योरम नंबर 2 था। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा था? देखो, अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रहेगा। और अभी जो थ्योरम 3 है जो बार बार एग्जाम में आता, वो क्या बोलता? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 किसको रिप्रेजेंट करता? ऐसे दो लाइंस को जो कहां से पास हो रहे? ओरिजिन से। समझा ना? थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रहा? अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रहे तो उनका होमोजेनियस इक्वेशन ये है। थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहा? अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो किसको रिप्रेजेंट करता? दो लाइंस को जो कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो जाएंगे नेक्स्ट थ्योरम पे, अपने काम के थ्योरम पे, जिसके लिए आप ये वीडियो पे आए हैं। ठीक है, आगे थ्योरम। ठीक है, थ्योरम पढ़ के समझ गए आपको? हाँ, अब हम देख रहे हैं इसका प्रूफ। तो जॉइंट इक्वेशन लिख लिया अच्छे से हम लोग। हाँ, अब ये क्वेश्चन के लिए हम लोग दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के लिए हम दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं। अब ये दो केसेस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? जब थ्योरम खत्म हो जाएगा ना, तब मैं उसका रीजन दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी दो केसेस क्या ले रहे हैं? इधर जो बी है ना, एक बार उसको 0 मान के देखते, ये होमोजेनियस इक्वेशन से दो सेपरेट लाइन के इक्वेशन आते क्या नहीं, और वो दो इक्वेशन ओरिजिन से पास होने को ना। अपन करने वाले क्या है? ये होमोजेनियस इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, लाइन के अलग अलग इक्वेशन फाइंड करने वाले, और वो अलग अलग इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं रहने को होना। कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन कहां से पास हो रहे? ओरिजिन से। प्रूफ हो जाता। तो होमोजेनियस इक्वेशन में एक बार बी को 0 मान के सॉल्व कर रहे और एक बार बी को 0 नहीं मान रहे, मतलब बी की जगह पे कुछ ना कुछ नंबर है, ये सोच के आगे बढ़। अपना इंटेंशन क्या है समझ गया ना आपको? हमारा जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है उससे दो सेपरेट इक्वेशन निकालना है, और वो दो सेपरेट इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है, प्रूफ करके बताना। तो कैसे क्या कर रहे देखो। केस नंबर 1, बी की वैल्यू 0 ले लिए, तो बोलो आपका होमोजेनियस इक्वेशन क्या बन जाता? बी के जगह पे 0 लिए तो गायब हो जाता, क्या बचता? ax स्क्वायर प्लस 2hxy। मैं ये सब पहले से लिख के रखा ताकि कम से कम टाइम में मैं वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy लिखे, बी वाला तो टर्म 0 हो गया। अब अपना मकसद क्या है, अपना इंटेंशन क्या है? अपने को दो सेपरेट ब्रैकेट बनाने हैं। तो कैसे बनाए?
बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए क्या 10 में 2 टर्म वाला कैसे सॉल्व करते, कुछ तो भी कॉमन ले लेते, पहला दूसरा टर्म प्रेजेंट रहा तो वैसे ही इधर ये क्वाड्रेटिक एक्स और ये एक्स और वाई है। अपन 10 में पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक्स में रहता था या सिर्फ वाई में रहता था, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक में जैसा सॉल्व किए वैसा मैं बता रहा आपको कि ऐसा ऐसा किए थे करके। तो बोलो एक्स कॉमन निकला तो क्या बचता, दोनों टर्म में एक्स है, एक्स कॉमन निकला तो बचा ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। बताओ जब दो ब्रैकेट इनटू इक्वल्स टू 0 आया तो क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, 0 दोनों को बांट देते। इसका मतलब क्या होता, ये वाला आंसर 0 कब आता, जब एक तो पहला 0 रहा तो या फिर दूसरा 0 रहा, इसलिए 0 दोनों को बांट दिए। अब अच्छे से एक चीज ऑब्जर्व करो, बताओ x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, और y एक्सिस कहां से पास होती, ओरिजिन से पास होती। बताओ ये वाले इक्वेशन में x वाला टर्म भी है y वाला टर्म भी है, a और 2h तो कांस्टेंट है। बताओ सेपरेट कांस्टेंट वाला टर्म है क्या अलग से, नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो। अगर आपके लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो लाइन कहां से पास होती, ओरिजिन से। x वाला टर्म है y वाला है, बिना x y वाला टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये दो लाइन कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे। कब, जब b की वैल्यू 0 लेके सॉल्व किए तो। अब सेकंड केस, b की वैल्यू 0 नहीं है, ये सोच के आगे बढ़ेंगे। बोलो b की वैल्यू 0 नहीं है तो अपना जो भी इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखे। अब इसको हम लोग स्क्वायर कंप्लीशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, दो ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे, बीच में माइनस ला लेंगे और आखिरी में फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या होता, a प्लस बी a माइनस बी। तो दो ब्रैकेट के बीच में इंटू आ रहा इज इक्वल्स टू के उधर 0 आ रहा, तो 0 दोनों को बांट दो, दो लाइन के मतलब होमोजेनियस इक्वेशन से दो सेपरेट लाइंस आ जाते और प्रूफ करके बताना है वो कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, ये होमोजेनियस इक्वेशन जो कंबाइन इक्वेशन है उससे दो सेपरेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय बी करके भी पूरा थ्योरम सॉल्व कर सकते, डिवाइड बाय बी करके भी सॉल्व कर सकते। तो अपनी जो अभी टेक्स्ट बुक है उसमें मल्टीप्लाई बाय बी वाला प्रूफ है, तो मैं वही प्रूफ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या करना है, देखो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय बी करें, इसको बी से मल्टीप्लाई करें, इसको बी से मल्टीप्लाई करें, इसको बी से मल्टीप्लाई करें, और 0 को बी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता, पूरा टर्म क्या है, बैलेंस है। अब क्या करने वाले, देखो ये ए बी एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसको उधर लेकर गए तो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर हो गया। जो ए बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म था उसको उधर लेकर गए तो क्या हो गया, वो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या करना है, एलएचएस में कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड ऐड करे, बैलेंस हो गया। देखो यहां पर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर किस लिए दिए, ताकि ये तीन टर्म मिला के किसी का होल स्क्वायर बना ले। वहां पर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों दिए, बैलेंस करने के लिए दिए, स्टेप को बैलेंस करने के लिए। तो जब अपन एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करें दोनों साइड तो यहां के तीन टर्म किसी का होल स्क्वायर हो जाता। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड में ऐसे करते हम लोग, तो किसका होल स्क्वायर हो जाता, बोलो पहला टर्म किसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लिए तो बी वाई है, बी वाई बी वाई। दूसरे टर्म से साइन लेते अपन, तीसरा टर्म किसका होल स्क्वायर है, एच एक्स का, स्क्वायर कॉमन लिए तो नहीं क्या एच एक्स, तो एच एक्स लिखे। तो क्या हो गया, पहला टर्म दूसरे टर्म का साइन लिए, तीसरा टर्म और बाहर में क्या लिख दिए, होल स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तीन टर्म ही आएंगे। इसको a मानो, इसको b मानो, होल स्क्वायर लगा दो। बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता, a का स्क्वायर प्लस दो बार a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। और यहां पर अभी इसको सॉल्व करें, जैसे जैसे सॉल्व हो रहा वैसे सॉल्व किए। क्या किए, एक स्क्वायर दोनों टर्म में था, कॉमन लिए, क्या बचा ब्रैकेट में, एच स्क्वायर माइनस ए बी बचा। देखो इधर तो होल स्क्वायर आ गया, अब इधर भी होल स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। तो इधर होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, अंडर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी को
किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखे अंडर रूट का होल स्क्वायर। अंडर रूट का होल स्क्वायर कब लिख सकते हैं? जब ये वाला टर्म क्या हो, जीरो या फिर पॉजिटिव हो, जो अपनी कंडीशन थी नहीं क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मैं लास्ट में कंडीशन समझाऊंगा, तब ये स्टेप पे मैं वापस आऊंगा, ठीक है। तो बोलो इधर क्या लिखे, अंडर रूट का होल स्क्वायर। फिर क्या करे, स्क्वायर स्क्वायर क्या निकल गया, कॉमन निकला। स्क्वायर स्क्वायर क्या निकला, कॉमन निकला। फिर क्या करे, ये स्क्वायर कॉमन निकाले और ये इज इक्वल टू के उधर है प्लस में, इधर आए तो क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। क्यों ऐसा करे, क्योंकि इधर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगने वाला है, दो ब्रैकेट के बीच में इनटू और इक्वल्स टू के उधर जीरो आने वाला है। यही तो अपने को करना था। तो लेफ्ट साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। तो बोलो क्या आएगा, इसको a मानो इसको b मानो, क्या आएगा बोलो, a प्लस b, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस b इज इक्वल्स टू। अब ये दो ब्रैकेट इनटू इक्वल्स टू जीरो आया, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो दोनों को बांट देंगे। जीरो क्या करेंगे, दोनों को बांट देंगे। जीरो इसको भी बांटे, जीरो उसको भी बांटे। अब अपने को दो अलग अलग इक्वेशन तो मिल गए। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक्स वाला टर्म फिर वाई वाला कांस्टेंट दूंगा तो वो फिर जीरो, कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला है। बोलो ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। बोलो बोला, एक फ्रेम से बाहर जा रहा क्या, मैं इधर सरक जाता, ठीक है, छोटा कर लेता इसको थोड़ा सा। अभी हम नए नए हैं, डिजिटल बोर्ड सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फ्रेम से कभी बाहर जा रहा कभी अंदर आ रहा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ बोलो, ये दो टर्म में से कुछ कॉमन निकला क्या, ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकला, एक्स कॉमन निकला, तो क्या बचा, एच प्लस अंडर रूट वाला टर्म प्लस बी वाई जैसे का वैसा। तो ये लाइन का इक्वेशन बन गया। क्या देखो, पहले एक्स वाला टर्म फिर वाई वाला। कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट इज नहीं है, इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। यही तो प्रूफ करके बताना था। सेम उधर करो। बोलो क्या कॉमन निकल रहा है इन दोनों टर्म में, एक्स कॉमन निकला तो क्या बच रहा है, एच माइनस अंडर रूट वाला टर्म प्लस बी वाई जैसे का वैसा इक्वल्स टू जीरो। एक्स वाला टर्म भी है, वाई वाला भी है, कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। यही तो होना था अपने को। दो सेपरेट इक्वेशन निकाले लाइन के और दोनों में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से, और अपना प्रूफ हो गया। स्टार्ट कहां से किए थे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 से स्टार्ट किए थे, कंबाइन इक्वेशन से स्टार्ट किए थे, दो सेपरेट इक्वेशन लाके बता दिए, और वो दोनों इक्वेशन कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। कैसे पहचाने ओरिजिन से पास हो रहे, कंसेप्ट क्लियर है आपके, कैसे का कंसेप्ट क्लियर है। अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं रहा, इसका मतलब वो लाइन कहां से पास होती, ओरिजिन से। तो ये दोनों लाइन कहां से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है। तो लिखे, सिंस नन ऑफ दीज इक्वेशन कंटेन्स कांस्टेंट टर्म therefore both lines pass through origin। तो अपना जो भी थ्योरम था वो लिख दिए। दस, हाँ, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां तक तो समझा। ये क्या है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो दो चीजें समझाना है अभी मेरे को। ये कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है, और बी वाले दो केस क्यों लिए। तो पहले एक कंडीशन समझा देता मैं आपको, ठीक है। देखो, ये कंडीशन को मैं दो तरीके से समझा हो सकता आपको। पहला तरीका, ये दो लाइन का इक्वेशन आया, ये तो पता है आपको, दो सेपरेट लाइन के इक्वेशन आ गए, लेकिन इनके अंदर अंडर रूट आया, अंडर रूट। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर वाला टर्म मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आया तो उसका मतलब क्या होता, अंडर रूट ऑफ निगेटिव इमेजिनरी नंबर होता। और आपको पता है फिर ये लाइंस क्या हो जाती, रियल नहीं रहती, ये लाइंस इमेजिनरी में चली जाती, ये लाइंस रियल नहीं रहती। इसका मतलब रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये अंडर रूट के अंदर वाला टर्म ये जीरो रहा तो भी चलता। अंडर रूट ऑफ जीरो कितना आता, जीरो आता, चल जाता, लाइन का इक्वेशन बच गया, अच्छा है। या अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आया तो भी चलता। तो क्या नहीं चलता, निगेटिव नहीं आने को, क्या रहा तो चलता, और जीरो रहा तो भी चलता, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रहा तो भी चलता। इसलिए अपन एक कंडीशन लिखते, ये दोनों लाइंस, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। लास्ट में वही थ्योरम में लगा के लिख दिया। यही चीज बीच में भी आई थी अपने, देखो
एच स्क्वायर माइनस ए बी किसी का होल स्क्वायर नहीं था, तो अपन रूट का स्क्वायर लिखे थे ना। तो ऐसा कब लिख सकते हैं रूट का स्क्वायर है, जब ये वाला टर्म जीरो या फिर पॉजिटिव हो, तो ये सब चीजें लिख सकते हैं अपन। तो यहीं पे वो कंडीशन आ गई थी, लेकिन यहाँ पर मिक्स होता करके लास्ट में समझा दिए, या यहाँ अंडर रूट वाले से भी समझा दिए तो भी चलता, इधर से समझाए तो भी चलता। ठीक है, अब आ रही है बी के दो केस क्यों बनाए। हाँ, हम लोग बी के दो केसेस क्यों बनाए। देखो, हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो स्क्वायर कंप्लीशन मेथड यूज कर रहे हैं इधर, ठीक है, उसके जैसी मेथड यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई बाय बी के, डिवाइड बाय बी करके भी सॉल्व कर सकते थे, बताया मैं। क्या करें, मल्टीप्लाई बाय बी के। मान लो मल्टीप्लाई बाय बी करने के बाद कोई बच्चा ऑब्जेक्शन लिया, तो सर आप मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे लेकिन बी का आंसर जीरो हुआ, तो जब आप जीरो से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं वो सब टर्म, मतलब ये सभी टर्म क्या हो जाते, जीरो हो जाते, मतलब कुछ बचता ही नहीं सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं थ्योरम को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऊपर में एक कंडीशन बनाया, मतलब अपने टेक्स्ट बुक वाले बनाया, मैंने बनाया, बी इक्वल्स टू जीरो रहा तो भी ये वाला आपका जो इक्वेशन है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइन को जो कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। इसलिए हम लोग दो केस बनाए, कौन से, b इक्वल्स टू जीरो और b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आ रहे क्या समझ में केस, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, तो कमेंट करके बताते जाए कि आपके टीचर ये सब चीजें बताए नहीं बताए। ठीक है, तो अगर आपको समझ रहा है तो कमेंट करके बताते जाए, फिर अगर मैं मोटिवेट हुआ तो और वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैथ्स का बना रहा वैसे फिजिक्स के भी बनाऊंगा। क्लास 11-12 महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये बच्चों को समझने के लिए थोड़ा सा टफ जाता है, एक बार फिर से बता देता है। देखो क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई बाय बी के हर एक टर्म को बैलेंस हो गया, फिर इधर किसको लेकर जाना है वो अच्छे से याद रखो, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो उधर लेकर गए। ठीक है, अगर ये इधर ले गए तो इजीली सब कुछ आप याद करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इसको उधर लेके जाना है, ये चीज नहीं भूलनी है। किसको उधर ले गए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को उधर लेकर गए। फिर आपको पता है स्क्वायर कंप्लीशन मेथड में एक टर्म ऐड करना पड़ता, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वैसे ही इधर आया एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वही आया, वही है ये, लेकिन उतना डिटेल में बताए तो प्रॉब्लम जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि क्या ऐड करें, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड ऐड करें। फिर ये पहले तीन टर्म किसका होल स्क्वायर हो गए, बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर, यहां से प्लस उठाए, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, फिर ये किसी का स्क्वायर नहीं था, अंडर रूट का लेके स्क्वायर लिए, स्क्वायर कॉमन लिए, इज इक्वल टू, उधर सब कुछ प्लस में था, इधर आए तो कहीं में आ गया, माइनस में आ गया। फिर क्या करे, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किए, क्या आता, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो था। जब दो ब्रैकेट के बीच में इंटू और इक्वल टू जीरो आया उधर, तो जीरो दोनों को बांट सकते, बांट दिए। फिर ये इक्वेशन को अच्छे से लिख दिए, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, कांस्टेंट तो था ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों लाइन कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे। अब यही थ्योरम में एक छोटा सा और कंसेप्ट है नेचर ऑफ लाइंस वाला, बस वो 2 मिनट में समझा देता मैं आपको। देखो, अपने जो दो सेपरेट लाइन के इक्वेशन है, हाँ, ये इक्वेशन और वो वाला इक्वेशन, अगर इसमें अंडर रूट के अंदर वाला टर्म अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, ये पहली लाइन है वो दूसरी लाइन है, ये दो लाइन का सेपरेट इक्वेशन है। तो बताओ, अंडर रूट के अंदर वाला टर्म जीरो आया तो अंडर रूट ऑफ जीरो क्या होता, जीरो, एच प्लस जीरो क्या रहता, एच, तो इसका आंसर आ रहा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। क्या आ रहा, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। बताओ, इधर भी अंडर रूट के अंदर वाला जीरो हो गया तो क्या बचता, अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो, एच माइनस जीरो एच, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो लाइन क्या हो गए, एक जैसे नंबर आ रहे पूरे, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम सेम है, इसका मतलब दो लाइन क्या है, रियल भी है और कोइंसिडेंट भी है। ठीक है, कोइंसाइड हो रहे, इसलिए बोलेंगे जब एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो है तब लाइंस जो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट केस, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में कोई भी नंबर अज्यूम कर लेता, थोड़ी देर के लिए 9 बोल देता आपको आसान लगने के लिए। बताओ, एच स्क्वायर माइनस ए बी को 9 बोला, बताओ अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो कितना आता, 3 आता, तो यार एच प्लस थ्री एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। इधर भी वही पुट करना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी 9 पॉजिटिव मतलब 9 ले लो बोला मैं थोड़ी देर के लिए 9,
अंडर रूट ऑफ 9 बाहर निकला तो 3, ये आ रहा h माइनस 3x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, h माइनस 3x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो लाइंस में x का कोएफिशिएंट अलग अलग है, h प्लस 3 है, h माइनस 3 है, ये अलग अलग। तो लाइंस क्या है, दोनों लाइंस रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो लाइंस क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। अगर मान लो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, मतलब अगर निगेटिव आया, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला टर्म निगेटिव आया तो ये इमेजिनरी हो जाता, मतलब रियल लाइन को वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपना थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता, स्क्रीनशॉट ले लो, या हम ठीक है एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाएंगे, उस पर पूरे नोट्स डाल देता मैं, उसके लिंक जब मैं बनाऊंगा तब कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते। लेकिन अभी के लिए अगर आपको पढ़ने के लिए अगर ये होना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसे ही दूसरा थ्योरम भी पढ़ना है अपने को, दूसरा थ्योरम tan थीटा वाला, वो भी एग्जाम में आता है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा होगा सर पहले वाले थ्योरम का भी हमको थोड़ा सा पढ़ने के लिए इजी हो जाता, तो ये थ्योरम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। ये भी थ्योरम का, अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता और उसका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आता। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो एग्जाम में आने वाला है, अपने काम का थ्योरम, जिसकी वजह से आप ये वीडियो पे आए हैं। ठीक है, वो है ये वाला थ्योरम, इसकी भी फोटो लेके रख लो। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर ठीक है, नेक्स्ट ऊपर नेक्स्ट लास्ट, ये नेचर ऑफ लाइंस, ऐसे एक्स्ट्रा में पढ़ाया आपको मैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है। तो आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल भी नए छे वैसा, अगर आप चैनल पे नया, मतलब हम भी अभी डिजिटल बोर्ड लिए ना हम लोग, अभी सब कुछ डालने वाले हैं इस पे अच्छे से, तो हम भी अभी नए हैं, डिजिटल बोर्ड नया नया यूज़ कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। तो आपको अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप क्या करें, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ऐसे ही फिजिक्स के और मैथ्स के पूरे हम कोशिश करेंगे जितना हो सका उतना मैक्सिमम ये चैनल पे डाला जाए। ठीक है, ठीक है, चलो बाय।